नाज़रीन इकराम, वही हुआ है जिसका डर था। इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में पेशी और पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम इमरान खान की एक झलक देखने जा रही है, लेकिन उससे 24 घंटे पहले ही सिस्टम ने अपना असल दिखा दिया है। निजाम जो है वो जो पिछले 9-10 महीने से इमरान खान की एक झलक जो है उसे भी छुपाने के लिए पूरे का पूरा सिस्टम सर तन की बाजी लगा चुका था, अब उस सब के अंदर एक बड़ी अहम तरीन पेशरफ्त हुई है। इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट पेशी से कबल ही बड़ा झटका लगा है और अब जाहिर बात है इम्तिहान असल शुरू होगा काजी की अदालत का, क्योंकि अगर उस तरफ को मामलात गए, क्योंकि अलीमा खान साहिबा जो हैं उन्होंने भी बड़ा अहम तरीन एक ट्वीट किया है और एक बहुत बड़ा कंसर्न है अडियाला जेल की सिक्योरिटी, खान साहब की सेफ्टी के हवाले से। अचानक वहां पर कुछ तब्दीलियां हुई हैं और इमरान खान साहब के ऊपर कुछ मजीद सख्तियां जो हैं वो कल से शुरू कर दी गई हैं। अब ये सब कुछ अगर हम इक्वेशन में रखें तो ये आने वाला जो कल है, यानी कि बरोज जुमेरात 16 मई, जो दिन 11:30 बजे इमरान खान साहब का वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में एक खिताब या फिर उनकी वहां पर गुफ्तगू है, उससे पहले ये सब कुछ जो हो रहा है इससे काजी साहब का भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान शुरू होगा। जबकि इद्दत केस में भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं और उसमें अब जो वकील साहब हैं वो बैरून मुल्क जाने लगे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाने हैं। इसके साथ ही साथ जस्टिस आमिर फारूक जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनसे मुतल्लिक भी बड़ी खबर है। आज इमरान खान साहब के साइफर केस और दीगर केसेस की समाअत भी नहीं हो सकी, क्योंकि आज जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कोई केस नहीं सुना। उसकी वजह क्या है वो डिटेल्स भी आपके सामने रखते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट करने वाले ये चाहते हैं कि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंचे। वो असर इस तरह से जाहिर होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस वक्त मुकम्मल तौर पे सिस्टम और सिस्टम के जो आलाकार हैं और जो एक स्क्रिप्ट के तहत अमल कर रहे हैं, मुल्क को सरजमीने बेआइन बना दिया गया है। पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उस पर कम से कम इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसके तमाम तर जजेस स्टैंड ले चुके हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले वैसे खैर पंजाब और केपी में इंतखाबात करवाने का सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला था, जिसे इलेक्शन कमीशन ने हवा में उड़ा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी एक फैसला था बल्दियाती इंतखाबात करवाने का। लेकिन अब इस सब के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अब उस सब के ऊपर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो मैदान में आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं कराए, हुकूमत से जवाब तलब कर लिया गया है। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन से भी रिपोर्ट तलब कर ली गई है। सेक्रेटरी दाखिला, इलेक्शन कमीशन और चीफ कमिश्नर 2 हफ्तों में रिपोर्ट जमा करवाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने 4 सफात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए कहा कि विफाकी हुकूमत न जाने क्यों इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात करवाने से गुरेजा है। सिंगल बेंच ने 31 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात का हुक्म दिया। इसके बाद डिवीजन बेंच ने भी 120 दिन में यह हुक्म जारी किया और उसके बाद 2 मार्च 2023 के हुक्म पर भी ताहाल अमल दरामद नहीं हो सका। यानी पिछले साल यह अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन अब यह खाता जो है, काजी साहब क्या खोलेंगे खाते पंजाब और केपी में जो इंतखाबात बर वक्त नहीं करवाए गए उस पर तौहीन अदालत के। लेकिन कम से कम इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो डट चुकी है। अब एक अहम तरीन डेवलपमेंट यह है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की आज के केसों की तमाम तर कॉज लिस्ट जो है वो मनसूख कर दी गई और साइफर अपीलों और नैब तोशाखाना कॉल अप नोटिस के खिलाफ केस की समाअत जो है वो भी आज नहीं हो सकी। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि चीफ जस्टिस की अदालत की सिंगल और डिवीजन बेंच में तमाम केसेस जो हैं वो कैंसिल कर दिए गए। चीफ जस्टिस चैंबर वर्क करेंगे और इसमें खबर यह है कि कल इमरान खान साहब की 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत का फैसला जो कल महफूज हुआ था, आज चीफ जस्टिस साहब सारे केसेस जो हैं वो छोड़कर अपने चैंबर में बैठकर चैंबर वर्क करेंगे और इमरान खान साहब की 190 मिलियन पाउंड केस में जो जमानत का फैसला है जो कि महफूज शुदा है वो इन्होंने तहरीर करना है। और आज एक नोटिस जो है वो कमरा अदालत नंबर 1 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर लगा दिया गया कि आज मौरखा 15 मई 2024 की लिस्ट कैंसिल है। डीबी सिंगल दोनों लिस्टें, यानी डिवीजन बेंच जिसमें 2 जज बैठते हैं और सिंगल, दोनों लिस्टें जो हैं वो आज कैंसिल्ड हैं। हमारे जराए ने यही बताया है कि जज साहब जो हैं उन्होंने आज चैम्बर वर्क में खान साहब की, और उम्मीद यह है कि फिर अगर पूरा दिन वो लगा के ये फैसला लिख रहे हैं तो उम्मीद यह है कि ये फैसला कम से कम आज आ जाए। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने बानी पीटीआई इमरान खान और एलिया बुशरा बीबी के दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत एक मरतबा फिर वकील रिजवान अब्बासी के जवाब आने तक मुलतवी कर दी। और आज मैं आपको ये बता दूं कि जो वो थी
जो उनके दलाइल थे इमरान खान साहब के लॉयर के, वो तकरीबन आज मुकम्मल हो गए। और आज उन्होंने ये भी बात कही कि मैं जो मुफ्ती सईद है उसे मुफ्ती कहने से मैं माजरत करता हूं इस अदालत में। इस शख्स को इसके पुराने बयानात भी आज चलवाए गए और इसके पुरानी स्टेटमेंट से इसकी जो बाद में स्टेटमेंट्स हैं वो मुताबिकत नहीं रखती। तो ये केस वैसे ओपन एंड शट केस है, लेकिन अब इसके अंदर खबर ये है कि जी एसोसिएट जो है उसने बताया है कि जी रिजवान अब्बासी साहब जो हैं वो अब 15 दिन के लिए बैरून मुल्क जा रहे हैं। रिजवान अब्बासी साहब को पीटीआई वाले टाउट भी कहते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रोसिक्यूटर हैं और मौजजाती तौर पे व्हाट अ कोइंसिडेंस, और ये कोइंसिडेंस ही है शायद। मैं क्योंकि उसने जन रखने वाला आदमी हूं तो मुझे तो वैसे ये कोइंसिडेंस ही लग रहा है, लेकिन इन्होंने खावर मानिका का केस भी लड़ लिया। वाओ, यानी व्हाट अ टाइम टू बी अलाइव, ये चीजें जो हम देख रहे हैं। लेकिन यही हमारे मुल्क की कुछ अनफॉर्चुनेट रियलिटीज हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं। मैंने जिस तरह से आपके सामने कुछ नुकात रखे, कुछ मामलात रखे, अब जरा चीजों को आपने समझना है। अलीमा खानम साहिबा जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया है कि आवर फैमिली इज एक्सट्रीमली कंसर्न्ड एंड वरिड अबाउट द डेवलपमेंट्स ऑफ द पास्ट फ्यू डेज। हमारा खानदान जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है और उस हवाले से कंसर्न्ड है जो पिछले कुछ दिनों के अंदर डेवलपमेंट्स हुई। इमरान खान इन्फॉर्म्ड अस इन जेल। इमरान खान साहब ने हमें जेल में बताया, आई एम कंसर्न्ड, यानी मुझे इस बात की परेशानी है, दैट दे हैव सडनली चेंज्ड माय सिक्योरिटी गार्ड्स एट मिडनाइट, यानी आधी रात को इन्होंने मेरे गार्ड्स हैं वो बदल दिए। When asked, he was told that they had gone on leave for 2 months। जब इमरान खान साहब ने उनसे पूछा कि मेरे गार्ड किधर हैं, जो नॉर्मली गार्ड होते हैं, और अचानक आधी रात को आपने गार्ड्स तब्दील कर दिए, तो बताया गया कि जी वो 2 महीने की छुट्टी पे चले गए हैं। ट्यूसडे इज फैमिली मीटिंग डे, आवर फैमिली मीटिंग वाज कैंसिल्ड एज वेल एज शाह महमूद कुरैशी's मंडे फैमिली मीटिंग। दिस इवनिंग वी वर इन्फॉर्म्ड दैट अल कादर केस इन कोर्ट हैज आल्सो बीन कैंसिल्ड। और ये मैं आपको बता दूं कि ये बात कंफर्म है कि जो अल कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस है, अडियाला जेल को शदीद तरीन सिक्योरिटी थ्रेट्स, जिनमें आपको ये मालूम है कि 3 दिन के लिए मुलाकातों पर भी तमाम कैदियों की पाबंदी लगाई गई। तो वो जो अदालत सजती है, एहतसाब अदालत 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की, तो इस सब के अंदर अडियाला जेल को शदीद तरीन सिक्योरिटी थ्रेट्स के पेश नजर एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने अडियाला जेल हुकाम की सिक्योरिटी खदशात के बायस इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात भी मुलतवी करने की दरखास्त मंजूर कर दी और आइंदा समात के लिए 17 तारीख जो है वो मुकर्रर कर दी। क्योंकि ऑब्वियसली कल की डेट इसलिए नहीं मुकर्रर की गई होगी, शायद सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से या फिर जो भी है, लेकिन कल इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी वीडियो लिंक के जरिए पेश होना है। लेकिन आप ये चीजें समझ जाएं कि सिक्योरिटी थ्रेट्स, खान साहब के गार्ड्स की अचानक तब्दीली। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि इमरान खान की लीगल टीम के रुकन खालिद यूसुफ चौधरी के मुताबिक अल कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस की अडियाला जेल में समात थी, मगर जेल हुकाम की जानिब से सिक्योरिटी वजूहात को बहाना बनाकर पहले फैमिली और वकला से मुलाकातें मनसूख की गई और आज अदालती अमले की जानिब से आगाह किया गया कि आज जेल में होने वाला अल कादर यूनिवर्सिटी केस का जेल ट्रायल भी मनसूख कर दिया गया है। इमरान खान ने परसों बताया था कि उनसे कई माह से मुंसलिक स्टाफ भी अचानक तब्दील कर दिया गया है। इस सब के अंदर यह सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अचानक खान साहब के गार्ड्स का तब्दील होना, मुलाकातें मनसूख होना और जेल ट्रायल का मनसूख हो जाना, कैंसिल हो जाना। और इस वक्त जाहिर बात है जेल में बैठा हुआ इमरान खान पूरे के पूरे सिस्टम पर हावी है और इस वक्त यूं लग रहा है कि कल की तैयारी की जा रही है, ग्राउंड बनाया जा रहा है और कल यूं लग रहा है कि वीडियो लिंक जो है वो डाउन कर दिया जाएगा। और जाहिर बात है कि अगर यह बहाना ना चला और सुप्रीम कोर्ट ने खान को पेश करने का हुक्म दिया तो सिक्योरिटी थ्रेट को बहाना बनाकर तारीख भी ली जा सकती है और हालात जो है वो उसी तरफ को जाते हुए नजर आ रहे हैं।